हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं आपके अपने चैनल ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि अब की बार रेलवे पार जो इस प्लेटफॉर्म का जो मिशन है दोस्तों, उस मिशन में हम अपने आगे बढ़ रहे हैं और बहुत अच्छे से दोस्तों अपनी सफलता की तरफ हम बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हम इस सीरीज के माध्यम से देख रहे हैं। ठीक है, परीक्षा में पूछे जाने वाले जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन है दोस्तों, हम इस सीरीज को बहुत अच्छे तरीके से अपनी सफलता की तरफ बढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इससे बाहर कुछ नहीं, तो देखिए उसी क्रम में आज की जो क्लास नंबर 18 होने वाली है दोस्तों, इससे पहले की जो क्लास है उसका आप लोगों ने काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दिया है दोस्तों, बहुत अच्छा प्यार आप लोगों ने दिखाया है। तो दोस्तों, इसके लिए ऑल एग्जाम्स जीके विद विपिन जो प्लेटफॉर्म है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता है। देखिए, जिन भी भाई बहनों ने रेलवे की सिलेक्शन के लिए दोस्तों इस प्लेटफॉर्म को चुना है, मैं उनका इस प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और देखिए, जो भी साथी नए हैं, कृपया मैं उन्हें सजेशन करूंगा कि एक बार इस प्लेटफॉर्म की एक क्लास को देखिए तो सही। ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि वाकायदे ये प्लेटफॉर्म रेलवे की तैयारी के लिए बेहतर प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। तो दोस्तों देखिए, अगर आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें ताकि उनका भी सिलेक्शन हो सके। ठीक है, तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है और जो हमारी सीरीज है, इस सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 294 होने वाला। ठीक है, देखिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन के साथ साथ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों टॉपिक। देखिए रेलवे किस तरीके के टॉपिक को बार बार अपना ट्रेंड बनाए हुए है दोस्तों, हमें एक अच्छी रणनीति के साथ इस क्लास को देख रहे हैं, इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं। इस जो सीरीज को लाने का और स्पेशल सब्जेक्ट वाइज लाने का दोस्तों यही एक मेन रीजन है कि बच्चों की एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ तैयारी हो जाए। ठीक है, तो देखिए हमारा जो आज का जो क्वेश्चन है पहला, वो क्या है कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी और शिव प्रसाद गुप्त के साथ मिलकर, ठीक है, 1921 में वाराणसी में काशी विद्यापीठ की स्थापना की। दोस्तों थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, नया है, इतना नया नहीं है कि परीक्षाओं में नहीं पूछा गया। ये परीक्षाओं में पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, परंतु ज्यादा नहीं पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है भगवान दास। ध्यान रखना है आपको बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 295, और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। कितना आसान क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। देखिए टॉपिक क्या है, साइमन कमीशन। जब आप लगभग 295 क्वेश्चन तक करते करते आए हैं तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हर शिफ्ट में या हर दूसरी शिफ्ट में दोस्तों साइमन कमीशन से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, बस क्या है, टॉपिक साइमन कमीशन है, घुमा घुमा के पूछा गया। देखिए दोस्तों, मुझे बार बार इस चीज को थोड़ा बताना सही नहीं लगता कि ये क्वेश्चन कितनी बार आया। दोस्तों आप जब हमारे साथ इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि देखिए टॉपिक सेम है, बस क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। तो देखिए साइमन कमीशन भारत कब आया, तो देखिए साइमन कमीशन दोस्तों 3 फरवरी 1928 को भारत आया। ठीक है, परंतु जब आपसे ये पूछा जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ, तो देखिए साइमन कमीशन का दोस्तों जो गठन है वो नवंबर 1927 को हुआ। देखिए इस एक्स्ट्रा संबंधी जो जानकारी दोस्तों हम आपको काफी अच्छे तरीके से बताने का यहाँ प्रयास कर सकते हैं, परंतु हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है कि आप क्या चाहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 296 है कि ये क्वेश्चन थोड़ा बिल्कुल नया है। हम आप जब 296 क्वेश्चन तक आए तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन 90% तो क्वेश्चन हमारे रिपीटेड हो रहे हैं, परंतु 10% क्वेश्चन नए आते हैं। वही क्वेश्चन है, देखिए राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध क्या थे, चित्रकार थे। तो दोस्तों देखिए इनके ऊपर एक मूवी बनी हुई है। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आपने इस क्वेश्चन को देखना है, ये क्वेश्चन आने वाले समय में रिपीट हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकबर कब सम्राट बना। तो दोस्तों क्या अभी तक यहाँ तक आते आते अकबर से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया बार बार, बस क्या है कि थोड़ा सा घुमा देता है क्वेश्चन को। यही तो एक स्टैंडर्ड तरीका है तैयारी का। ठीक है, तो देखिए अकबर कब सम्राट बना, तो आपने ध्यान रखना है कि अकबर का जन्म जो है अक्टूबर 1542 में हुआ, और अकबर जो है 13 वर्ष कुछ महीने की आयु में दोस्तों सिंहासन पर बैठा सम्राट बना। तो देखिए अब आप जोड़ लीजिएगा, है ना, अब आप जोड़ लीजिएगा कि 1542 प्लस 14 आप जब काउंट कर लेंगे तो दोस्तों आपने ध्यान रखना है कि अकबर जो है सम्राट कब बना, 1556 में। लगभग 5-6 महीने तक दोस्तों ये जो है बैरम खां के संरक्षण में ही इसने राजपाट किया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 298 क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया। ठीक है, अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया, तो आपने ध्यान देना है कि 1857 का जो विद्रोह है वो अप्रैल मई 1857 में शुरू हुआ, और दोस्तों ये जो है 1858 के आते आते यानी कि 1859 के स्टार्टिंग में दोस्तों आखिरकार अंग्रेजों ने इस जो विद्रोह को पूर्णतः दबा दिया गया था। ठीक है, तो आपने इसका देखिए इसका आंसर क्या है, ए 1859। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रिपीटेड क्वेश्चन है, टॉपिक रिपीटेड है, 1857 का भी रिपीटेड टॉपिक है। ठीक है, क्या है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ, तो दोस्तों आपने ध्यान देना है इसका गठन कानपुर में 1924 में हुआ। इसके 4 साल बाद 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का जो गठन दोस्तों वो दिल्ली में होता है। ठीक है, इन दोनों संगठन को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
देखिए क्वेश्चन नंबर 300 है दोस्तों, क्या कह रहा है कि सांची का स्तूप का निर्माण किसने कराया था। तो दोस्तों रिपीटेड जो टॉपिक है, तो इसका निर्माण दोस्तों अशोक ने करवाया था। देखिए इससे पहले जो प्रश्न पूछा गया था कि सांची का स्तूप कहां पर है, तो मध्य प्रदेश में है। देखिए टॉपिक सेम है, बार बार क्वेश्चन को घुमा फिरा कर पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों 301 क्या कह रहा है कि 1875 में मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। तो दोस्तों उसकी जो स्थापना है सर सईद अहमद खान ने की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड टॉपिक है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ। तो दोस्तों आपने ध्यान देना है कि दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने कराया था। ठीक है, शाहजहां ने ही दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया, और आपने ध्यान देना है कि शाहजहां ने ही आगरा के ताजमहल का निर्माण कराया। तो आपने जो है शाहजहां के जो कार्यकाल को देखना है। तो दोस्तों इसका निर्माण कार्य जो है 1656 में पूरा हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों देखिए 303 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए क्या इस टॉपिक को मैंने आपको 303 क्वेश्चन आते तक मैंने आपको कितनी बार इसे रिवाइज कराया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा अकबर के द्वारा किस यानी गुजरात के, ध्यान देना, देखिए गुजरात पर अपनी विजय के प्रतीक के रूप में बनवाया गया था। दोस्तों मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब मैंने आपको यहां तक ये क्वेश्चन कराए हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन को मैंने कितनी बार एक्सप्लेन किया है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी से संबंधित और गुजरात विजय से संबंधित, अकबर संबंधित मैंने कितने एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए। तो देखिए उन्हीं फैक्ट पर दोस्तों क्वेश्चन बना है। ठीक है, उन्हीं फैक्ट पर क्वेश्चन बना है। कृपया मैं आपसे निवेदन करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके आपको बताने का प्रयास करता हूं, तो दोस्तों उसे आपको अच्छे से सुनना है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है, 304 नंबर क्वेश्चन है कि विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला जो कानून था, कौन सा कानून था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो दोस्तों इसे आपने ध्यान रखना है, ये जो कानून था 1856 में पारित हुआ। ये वही समय था जब लॉर्ड डलहौजी का शासन जो कार्यकाल समाप्त होता है और लॉर्ड कैनिंग का समय होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में 1856 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या है, 305 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रख्यात समाज सुधारक महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने ध्यान देना है। देखिए आपको यहाँ चकमा लग सकता है, परंतु आपने यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ जो पंडिता रमाबाई सरस्वती किस भाषा की महान विदुषी थी, तो वो संस्कृत की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में पहली बार ब्रिटिश प्रेसिडेंसी कहाँ स्थापित की गई। तो दोस्तों सूरत में की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 307 है कि तंजावुर का कौन सा मंदिर में चोल वास्तुकला का उदाहरण है, जिसका निर्माण सम्राट राज राजा ने करवाया था। तो देखिए ये बृहदेश्वर मंदिर है, कई बार पूछा गया है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए 308 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन से संबंधित। क्या बताइए खिलाफत आंदोलन से संबंधित कितनी बार आपको एक्सप्लेन करके या कितनी बार क्वेश्चन आया है। पर क्या है कि टॉपिक है वो खिलाफत आंदोलन है, परंतु घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो अली बंधुओं ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 309 क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए वो पहले भारतीय थे रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के लिए मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि लंदन में संपन्न हुए दूसरे गोलमेज सम्मेलन कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया। तो दोस्तों कांग्रेस का जो प्रतिनिधित्व जो है महात्मा गांधी जी ने किया था। ठीक है, देखिए महात्मा गांधी जी जो है अपने अन्य जो सहयोगी सदस्य थे, तो उनके साथ दोस्तों दूसरे गोलमेज सम्मेलन लंदन में, ठीक है, जो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, तो उनके साथ जो है पंडित मदन मोहन मालवीय और श्रीमती सरोजिनी नायडू तथा अन्य और सदस्य भी गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो 311 है कि एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा गया था। तो उसे कहा गया था विशालांध्र आंदोलन कहा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 312 क्या कह रहा है कि जो औपनिवेशिक शासन की स्थापना निमित्त में सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो आपने ध्यान देना है, औपनिवेशिक शासन की स्थापना निम्नलिखित सबसे पहले कहाँ हुई थी। तो बंगाल में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर जो है 313 है कि अस्थाई बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान राजा कौन थे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग पहली बार पूछा गया है, तो वो थे तेजचंद। ठीक है, तेजचंद राजा थे। अगला क्वेश्चन देखिए, टॉपिक रिपीटेड है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड रोल एक्ट अधिनियम के विरोध में प्रत्यक्ष परिणाम था। ठीक है, जो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था दोस्तों, वो जो है रोल एक्ट जो एक अधिनियम कानून आया था अंग्रेजों के द्वारा, तो उसके विरोध में प्रत्यक्ष परिणाम था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 315 है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट है और टॉपिक भी रिपीट है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल जो है गुजरात में है। देखिए हड़प्पा स्थल कौन सा हड़प्पा स्थल है जो गुजरात में है। तो आपने बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि धोलावीरा कहाँ है। तो धोलावीरा गुजरात में है। ठीक है, और जो धोलावीरा है दोस्तों ये हड़प्पा स्थल है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगती है
कृपया इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। अगर आप इस प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो कृपया दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एक सब्सक्राइब वाला बटन दबाइए और इस प्लेटफॉर्म के साथ एक रेलवे की बेहतर तैयारी के लिए, रेलवे के सिलेक्शन के लिए जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास का, इस चैनल का सजेशन अपने दोस्तों में दें ताकि उनकी भी बेहतर तैयारी हो सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।